हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट रविकांत प्रसाद आज फिर लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो आपके लिए। आज कोई टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक है हिंदुस्तानी। जो हिंदुस्तानी होगा वो मेरी बात ध्यान से सुनेगा और समझेगा भी। और अगर आप लोग हिंदुस्तानी नहीं हो तो अवॉइड दिस वीडियो, बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउ डेज। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इतिहास के ऊपर ही बात करते हैं। आज तक तो मैं इतिहास के ऊपर ही बात कर रहा था, तो आज भी वही चीज़ है। देखिए, हम लोग का इतिहास बहुत पुराना है। ये बार बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये लोग जो बार बार करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। सो देखिए, हम लोग लड़ते हैं आपस में बस हिंदू और मुस्लिम ही। सिख कम्युनिटी और ईसाई कम्युनिटी, इट मीन्स क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं करती हैं ऐसा, क्योंकि उनके पास अक्ल है। हाँ, एक वीक पॉइंट है हम सिख कम्युनिटी में। हम लोग दिल के, क्या बोले, बहुत दयालु टाइप होते हैं हम लोग, जिसका फ़ायदा ये हिंदू, मुस्लिम और ये पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना, ये लोग उठा लेते हैं। गलती ये लोग करते हैं, क्राइम ये लोग कर लेते हैं बहुत चालाकी से। और ठीकरा सिख कम्युनिटी, क्योंकि ये ना इतने दयालु हैं ना, ये दिल के राजा होते हैं, दिल के राजा हैं सिख कम्युनिटी। और ये सिख कम्युनिटी पे अपना सारा ठीकरा फोड़ देते हैं। क्राइम ये लोग करते हैं। ये लोग तो जानते हैं ना कि सिख कम्युनिटी ना जितना भी कमाती है तो पहले दूसरों को खिलाती है, पहले भूखों का पेट भरती है। सो भाई सुधर जाओ, जो अक्ल बेचने आए थे ना। चलिए बात करते हैं, ये जो हमारे जो कैप्टन हैं मोदी साहब, सारा किया ढिकड़ा इन्हीं का है। बताता हूँ मैं, आज से ये पोस्ट जो है राइटिंग नहीं कर रहा हूँ गूगल पे, ये फेसबुक पे। और एक उस समय था गूगल प्लस, मैं हर बार लिखता था। हाँ, मैं भगवत गीता उस समय सिर्फ पढ़ा था मैंने, और मैंने पढ़ कर ना काफ़ी इंस्पायर हुआ था, क्योंकि राइटिंग इज़ ऑलवेज रीडिंग इज़ माई पैसन। सो मैं ये बस यही चाहता ना कि भगवत गीता में जो लिखा हुआ है भगवान श्री राम, राम राज्य कैसा होता है, तो मैं भी चाहता था ना कि हमारा राज्य भी ना, हमारा देश भी ना ऐसा ही हो जाए राम राज्य की तरह। इसलिए मैं अपना अपना पॉइंट लिखता था, वो किताब से इंस्पिरेशन ले करके, भगवत गीता से इंस्पायर होकर के मैं उस पर लिखता था कि अपना, कि नहीं ऐसा होना चाहिए मेरा देश, ऐसा होना चाहिए मेरा देश। बट उस समय मैं दिल का दिलदार था। तो ये जो अपकमिंग लीडर्स थे ना, मोदी साहब, चाय वाले जिन्हें हम लोग कहते हैं, जो अनरजिस्टर्ड चाय वाले हैं, कभी इनका डिटेल चेक कर लीजिए तो मालूम चल जाएगा। तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया। जब ये नहीं सीख सकें ये, क्योंकि क्राइम आप कितना भी चालाकी से कर लोगे ना अगर, तो ऊपर वाला देखता है भाई, ऊपर वाला देखता है। उसकी लाठी बे आवाज़ होती है, और जब पड़ती है ना अच्छे अच्छे 56 इंच वालों की ना, क्या बोलूँ, बोलने से पहले सोचना पड़ता है। क्योंकि ये मेरा वीडियो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी पे जाएगा। अगर किसी को कोई आपत्ति हुआ तो मेरा भी अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, जैसे अभी कंगना रनावत। भाई मैं किसी पॉलिटिकल लीडर से या किसी भी सेलिब्रिटी को मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं इंडियन हूँ, इसलिए मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। तो बात करते हैं इनके ऊपर। देखिए, इन्होंने तो काफ़ी चालाकी से सारा क्राइम किया था, बट इनका क्राइम जो है पकड़ा गया। मैंने इन्हें कहा था 5 साल के बाद आऊँगा, और छठा साल सिर्फ हिंदुस्तान का होगा, मेरे हिंदुस्तान का। कि जितने भी चालाकी लगा लो, जो करना है कर लो, हवा तो निकाल कर रहूँगा। और हवा मैंने निकाल दिया। जैसे गुरु गोविंद जी ना अपने नाम के बारे में बताए थे, अपने नाम का विश्लेषण किया था उन्होंने, कि चिड़ियों संग में बाज लड़ा हुआ, गिद्धरों को मैं शेर बना हुआ, 1.25 लाख से एक लड़ा हुआ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम बना हुआ। तो उसी तरह मैं भी उन्हीं के इलाके में हूँ, गाय घाट में हूँ, गंगा माँ के बगल में हूँ। ठीक है, मैं भी अपने नाम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैं उनको काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ। मेरा नाम रवि है, रविकांत प्रसाद।
रवि का मतलब होता है, अगर हम लोग पर्यायवाची शब्द में जाएंगे तो रवि को हम लोग सूर्य भी कहते हैं। सूर्य का उल्टा चंद्रमा भी होता है, तो हम लोग सूर्य चंद्र दोनों को मानते हैं। कांत, हाँ, रवि जो है लिब्रा राशि की है, अभी छोड़िए। रवि जो है लिब्रा राशि में है, तुला राशि। दया है तो दंड भी है, दोनों चीज़। गलती से मैं गोल्ड स्मिथ कास्ट में पैदा हो गया हूँ। तो गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सोनार। सोनार के ऊपर कहावत बना हुआ है, सोनार तो अपने बाप के नहीं होता है, गलती में। ठीक है, तो हम ना, जो हमें गुरु आप लोग जो टीचर बने थे ना सर, 56 इंच जो शेड आप कहते हैं ना, शेड आप है ना, मेक इन इंडिया। तो अब आप ही से पूछ रहा हूँ सर, हम लोगों को अंग्रेजी सिखाया था, जो भी हम लोगों को अंग्रेजी सिखाए के गए हैं, ये जो हैं ब्रिटिश रूलर, आपने उनसे भी हाथ मिला लिया डूबती नैया बचाने के लिए। चलिए ठीक है, आप कोरोना पैंडमिक का उसका भी फ़ायदा उठाना चाहते हो। चलो कोरोना पैंडमिक के ऊपर ही बात कर लेते हैं आज हम लोग। कोरोना ना भैया, हम लोग अगर हिंदी में हम लोग लिखते हैं ना कोरोना को, तो कोरोना क से स्टार्ट होता है, क रो ना। ठीक है, तो क को हम लोग अगर अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट में लेते हैं ना, तो कोरोना में जो क है ना सर, वो के ए से स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट नहीं होता है। सो डोंट बिकम फुलिश। आपसे थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं सर, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और सी से जो सिलेंडर आप जो ला रहे हो ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये जो अंबानी को आपने बेचा है ना सब कुछ, ये हमें मत सिखाइए, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग अपने इतिहास को अच्छे से जानते हैं। तो क को ऊपर ही बात कर लेते हैं सर। क से कोरोना होता है हिंदी में, और अंग्रेजी में सी उसको आप कहते हैं। क से सर हम लोग कोहिनूर भी कहते हैं। ठीक है, और जिनसे भी आपने हाल ही में हाथ मिलाया है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके पास हमारा कोहिनूर है, उसे लेके चले आइए। और ये जो गंगा माँ में जितनी भी गंदगी आप लोगों ने इनमें फैलाई है ना, गंगा माँ के नाम पे, वो बंद कर दीजिए। गंगा माँ की सफाई भी ना, जैसे ब्रिटिश या बाकी जितने भी देश हैं ना, नदी को सिर्फ साफ़ करते हैं, और हम गंगा मैया को इतना गंदा करके रखे हैं। बंद कर दीजिए सर, बंद कर दीजिए। और हम अगर सिख भाई को अगर कोई देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो सिख भाई से रिक्वेस्ट कर दूंगा, भाई इस बार बेवकूफ़ नहीं बनेंगे हम लोग अब इस बार बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हम लोग का दिल का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया है, हम लोग के भोलेपन का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है। सो डोंट बिकम फुलस दिस टाइम। सड्डा हक इत्थे रख, वरना कूट देंगे हम लोग जो कूटते हैं ना, तो अच्छे से कुटाई करते हैं। ठीक है, चुपचाप कोहिनूर और जो भी हम लोग के हिंदुस्तान से लूटा है आपने, जो लूट के ले गए हैं इधर उधर, जो आप लोग लेके बैठे हुए हैं, चुपचाप उसे मेरे हिंदुस्तान में वापस ले आइए, तब जा कर के ये कोरोना पैंडमिक रुक पाएगा। अदरवाइज़ तीसरा वेव तो आप ही लोग कह रहे हैं ना कि आ रहे हैं, संभालना। रखता हूँ तब तक लिए टाटा बाय बाय। भाई हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, अपने देश अपने वतन के लिए, अपने मिट्टी के लिए लड़ रहा हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। आप लोग भी अगर हिंदुस्तानी हो सच्चे, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो शेयर कर दो। बाकी मेरा रब जाने।